हेलो, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2, चैप्टर 2, सीबीएसई ग्रेड 6 से, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया है, इसका मतलब आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक के टॉपिक्स मिस कर दिए हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट। और आज हम बात करेंगे अ चेंजिंग एनवायरमेंट के बारे में, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में, अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स। तो चलिए आज की बातचीत स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक पैलियोलिथिक साइट है जिसको हम बोलते हैं कुरनूल केव्स। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, जहां हमें एविडेंस मिला कि लोगों ने फायर यूज करनी स्टार्ट कर दी थी डिफरेंट पर्पस की वजह से। धीरे धीरे देखते देखते लोगों का लाइफस्टाइल काफी चेंज हो रहा था, है ना। जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था, वैसे वैसे हमने देखा कि इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा था। 12,000 साल पहले आज का जो इन्वायरमेंट है वैसे बिल्कुल भी नहीं था। तो 12,000 साल पहले हमने देखा कि जो क्लाइमेट है पूरी दुनिया का, वो एकदम से चेंज हो गया और थोड़ा सा गर्मी आनी स्टार्ट हो गई। तो जैसे जैसे गर्मी आनी स्टार्ट हुई, पहली चीज क्या होनी स्टार्ट हुई? एनिमल्स और ज्यादा दिखने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो तो घास के ऊपर जिएंगे। और दूसरी बात ये हुई कि बहुत सारी ग्रेन्स दिखनी स्टार्ट हो गई, अलग अलग टाइप की। व्हीट, बार्ले, राइस, ये सब हम लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ। तो लोग बड़े हैरान हुए। वो कहते अरे यहाँ पे तो अपने आप से ही हरा भरा होना स्टार्ट हो गया, ग्रासलैंड होने स्टार्ट हो गए। कहां पर? छोटे से एरिया में थोड़े से प्लांट्स उगा करते थे। अब क्योंकि क्लाइमेट इतना ज्यादा चेंज होना स्टार्ट हो गया, गर्मी होनी स्टार्ट हो गई, कि उनको ना केवल यहां पर हरा भरा घास दिखना स्टार्ट हुआ, बट उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ एनिमल्स भी दिखने स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, उनको दिखना स्टार्ट हुए डिफरेंट टाइप के डियर, डिफरेंट टाइप के एंटेलोप्स दिखने स्टार्ट हुए, ये भी एक टाइप का एनिमल है। गोट दिखनी स्टार्ट हो गई, शीप दिखनी स्टार्ट हो गई, जो उस घास के ऊपर सरवाइव कर सकती थी। तो लोगों ने सोचा अब इनको हमें हंट करने के लिए बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एनिमल्स का को स्टडी करने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि हर एनिमल का अपना एक ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन बोले तो जिस टाइम पर वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अपने बच्चे जब उन्होंने पैदा करने स्टार्ट हुए, तो लोगों ने देखा अरे इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इसका कुछ करते हैं। ना केवल उन्होंने इस टाइम पे फिशिंग के साथ अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, बल्कि एनिमल्स के साथ भी हर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। हर्डिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से देखो, पहले क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से घास आया, घास आने की वजह से बहुत एनिमल्स आने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? हर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमें लेकर आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आज के टाइम पे, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइम पे 3 मेजर ग्रेन्स ग्रासेस के रूप में आनी स्टार्ट हो गई थी। पहली हमने पढ़ी व्हीट, फिर हमने पढ़ा बार्ले, और ऑफ कोर्स राइस भी ग्रो करना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो जितने भी उस टाइम पे लोग रहते थे, मेड बी मेन, मेड बी विमेन, मेड बी चिल्ड्रन, सबने देखा, सब बहुत फैसिनेट हो गए। अरे वाह 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 वाह! सबने जाकर धीरे धीरे वो ग्रेन्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया? कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो देखना स्टार्ट हो गए, अरे इतना छोटा सा पौधा अब इतना बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। तो डिफरेंट स्टेजेस देखनी स्टार्ट कर दी उन्होंने कि प्लांट ग्रोथ कैसे होती है। इस तरीके से ये जो लोग थे उस टाइम पे, वो क्या बन गए? सबसे पहली बात हमने पढ़ा, फार्मर्स बन गए। दूसरी चीज उन्होंने क्या करनी स्टार्ट हुई, क्योंकि उस टाइम पे एनिमल्स आने स्टार्ट हो गए थे बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे जहां पर वो टेंट के पास रहते थे, उसी टेंट के आसपास थोड़ा सा खाना छोड़ दिया बोल के अंदर। तो एक एनिमल आया, उसने वो बोल को देखा और वो उसको खाना स्टार्ट कर गया, और इनको हार्म भी नहीं किया उस एनिमल ने। तो डेफिनेटली उन्होंने धीरे धीरे कर कर
और ज्यादा एनिमल्स को अपने पास रहना रखना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब एनिमल्स बहुत सारे नंबर में उनके पास होने स्टार्ट हो गए, ग्रुप में होने स्टार्ट हो गए, एनिमल्स ग्रुप में आ गए, इसको कहते हैं हम हर्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो उसे कहते हैं हर्डिंग। तो इन लोगों ने हर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो हमने दो चीजें सीखी, पहले वो फार्मर्स बन गए और साथ ही साथ एनिमल से दोस्ती होने के बाद वो लोग उनको हर्ड करने स्टार्ट कर चुके थे। तो इसका मतलब अब वो नोमैड्स की तरह, बंजारों की तरह एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। मतलब अब एकदम न्यू वे ऑफ लाइफ हो गया था। वो न्यू वे ऑफ लाइफ क्या था? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि उन लोग इस टाइम पे वीट ग्रो करना स्टार्ट कर चुके थे, बार्ले ग्रो करना स्टार्ट कर चुके थे, राइस, और उसकी स्टडी कर चुके थे, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर टिक कर रहना स्टार्ट करते थे। जब तक पूरी ग्रेन खाने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक वो वहीं पर रुककर उसको ऑब्जर्व करते थे, बड़े ध्यान से उसका ध्यान रखते थे, उसको पानी देते थे, उसकी जो वीड्स होती थी, फालतू के जो प्लांट्स होते थे, उसको बाहर निकाल देते थे, जिसको हम कहते हैं वीडिंग। अलग अलग टाइप के एनिमल्स से उनको दूर करके रखते थे। तो जब ये क्रॉप तैयार हो गई, मानो उनके पास इतना सारा क्रॉप तैयार हो गया, तो सारा तो उस टाइम पे खा ही नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे उन लोगों ने एक नई चीज करनी स्टार्ट कर दी, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। एनिमल्स भी एक तरीके के लाइव फूड के सोर्स की तरह एक्ट करते थे, बट वो किस तरीके से, ये जो एक्सेस में जो होती थी, ये किस तरीके से स्टोर करते थे ग्रेन्स को, ये देखिए इस तरीके से बास्केट्स के अंदर। ठीक है, या तो वो बास्केट्स तैयार कर लेते इस तरीके की, या वो एक तरीके से पिट डिग कर ये सारी ग्रेन्स जो हैं एक खड्डा तैयार कर उसके अंदर स्टोर कर देते थे, ताकि वो बाद में खा भी सके और सीड्स के तरीके से भी यूज कर सके। या फिर वो क्ले के पटके बनाकर, पॉट्स बनाकर उसके अंदर स्टोर कर देते थे। तो है ना मजेदार स्टोरी, किस तरीके से उन्होंने धीरे 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 कर अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमने ये देखा कि ग्रेन्स उगा ली, ग्रेन्स उगाने के बाद उन्होंने उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। उनको पता चल गया कि अब इसको स्टोर भी करना है, तो बास्केट बनानी स्टार्ट कर दी, खड्डे खोदने स्टार्ट कर दिए, और अर्दन पॉट्स के अंदर उन्होंने, क्ले के पॉट्स के अंदर उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि एनिमल्स उनके किस यूज के थे इस टाइम पे। जो ये लोग थे, एंशिएंट लोग, वो एनिमल्स को कैसे देखते थे? उनको लगता था कि एनिमल्स तो अपने आप बढ़ते जा रहे हैं नंबर के अंदर, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं एनिमल्स नंबर के अंदर। फिर उनको याद आया कि अरे, ये एनिमल्स हमारे लिए डिफरेंट चीजों के लिए सोर्स एक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये हमें मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इनको हम मीट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये कि हम एनिमल्स को रेयर करते हैं ताकि वो एक तरीके का स्टोर ऑफ फूड यूज कर सके हम उनको। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात? एनिमल्स को वो रेडीमेड जैसे भी है, उसको बड़ा पला के, पोस के, एकदम से खाक खा लिया एनिमल को। चलिए, अब हमें पता चला कि इन लोगों ने बेसिकली हर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी और ये फार्मर्स बन गए। अब हम देखते हैं मैप के ऊपर कि ये लोग कहां पर फर्स्ट फार्मर्स, फर्स्ट हर्डर्स हमें मिले। तो चलिए मैप की तरफ देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में पैलियोलिथिक साइट्स यूज की थी। अब आपको मैं डिफरेंट साइट्स दिखाऊंगी जहां पर हमें पता चला कि ये लोग जो हैं हर्डर्स और फार्मर्स की तरीके से एक्ट कर रहे थे और एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर रहे थे। तो यहां पे आप ये देखेंगे नियोलिथिक साइट्स ब्लू कलर की, जहां पर हमें दिखाई दिया, क्योंकि इवॉल्व हो रहे थे तो बहुत रीसेंट पास्ट के अंदर ही हमें ये लोग दिखाई दिए एक फार्मर और एक हर्डर के रूप में। यहां पर जो वो बेसिकली ग्रेन्स मिली हमें, या तो वो जली हुई मिली, जिससे हमें ये भी पता चला कि उनको फायर का भी टैलेंट था उनके अंदर। बोन्स मिलनी स्टार्ट हुई डिफरेंट एनिमल्स की उनके केव्स के पास।
तो जनरली हम ये देखते हैं कि ये कौन सी साइट्स हैं। मैं आपको मैप पे इनकी लोकेशन बता देती हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए ये सब कुछ याद करना। तो ये देखिए, ये डिफरेंट साइट्स मैंने आपको मैप पे स्टेट्स के साथ बता दी कि कौन सी जगह कहां पर थी, जहां पर डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ग्रेन्स के टुकड़े देखे, जिससे पता चला, आइडेंटिफाई हुई कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी, बोन्स मिली उनको। तो आई हैव मार्क्ड सारी की सारी प्लेसेस कौन सी स्टेट में है ताकि आप उसको इजीली याद कर सको। अब हम देखते हैं थोड़ी सी जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में बुर्जा होम को देखते हैं, जहां पर लोग एकदम से एस से श्रीनगर एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। अब सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली मतलब घर वर बनाने स्टार्ट हो गए थे उनके। ये देखिए, ऐसे पिट्स बनाकर पिट हाउस में रहा करते थे, खड्डा खोद कर ग्राउंड के अंदर, उसके अंदर जाने वाले स्टेप्स होते थे, ये देखिए, ताकि कोल्ड में वो अपने आप को, सर्दी में बचा सके। और कुक करने के लिए वो जनरली एक टाइप का हर्थ यूज करते थे, ये आपने देखा होगा। ये घर के बाहर भी होता था और घर के अंदर भी होते थे हर्ट्स। अगर तो देखिए सर्दी है तो डेफिनेटली घर के अंदर कोशिश करते थे बनाने की, अगर गर्मी है तो फिर बाहर भी चल जाता था ये काम। तो इस टाइम पे ये जो लोग थे अब घरों में रहना स्टार्ट कर चुके थे, सिविलाइज तरीके से कुकिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। तो आप देख रहे हैं यहां पर बर्तन पड़े हुए इनके पास, ना केवल बर्तन बल्कि डिफरेंट टूल्स जो हैं, जो इस टाइम पे वो लोग यूज करते थे, वो भी बड़े पॉलिश दिखाई दिए। तो मतलब नियोलिथिक एज में आते आते लोगों ने ये सारी चीजें जो हम आज की डेट में यूज करते हैं वो यूज करनी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आप आज की डेट में ये कुंडे सोटी यूज करते हैं, मोटर एंड पेस्टल्स, लोगों ने उस टाइम पे ये यूज करना स्टार्ट कर दिया ग्राइंड करने के लिए। आज की डेट में आप बहुत ज्यादा पॉलिश्ड स्टोन टूल्स देखते हैं, लोगों ने वो भी करने स्टार्ट कर दिए। लोगों ने मटके बनाने स्टार्ट कर दिए, यहां तक कि अपने सारी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, दालें, राइस वीट एंड इवन दालों को स्टोर करने के लिए लोगों ने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन गई उनकी डाइट के लिए कि स्टोर हुआ है, पॉट्स भी बने हुए हैं, चलो जी लाइफ सॉर्टेड है। तो ऐसे जो खड्डे होते थे, पिट्स होती थी, लोगों ने वहां पर अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए, हंट करना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी, और इवन मैं आपको बताऊं, यहां पर उन्होंने एनिमल्स के अलावा अपने क्लोथ्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब दे स्टार्टेड द यूज ऑफ कॉटन। मैं बताऊंगी कहां पर सबसे पहले हमें कॉटन का एविडेंस मिला, बट हमने ये देखा कि इस टाइम पे लोगों ने काफी चीजें सीख ली। बट लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें पूरी इंडिया में एक साथ से नहीं हुई थी। किसी जगह पर लोग अभी हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे, जबकि किसी जगह पर धीरे धीरे वो फार्मिंग और हर्डिंग के ऊपर मूव कर गए। काफी साल बाद किसी जगह पर लोगों को रियलाइज हुआ कि डिफरेंट टाइप के सीजन्स होंगे, और वो सारी एक्टिविटीज धीरे धीरे करनी स्टार्ट कर गए। तो अलग अलग टाइम पे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग चीजें सीख रहे थे। तो आज के सेशन के में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज लीव इन योर कमेंट। थैंक यू।